तो देखिए इनकी आंसर राइटिंग में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। भूमिका अलग से लिखा है, मेन बॉडी अलग से लिखा है, और क्या किया है, निष्कर्ष को भी अलग से अच्छे से लिखा है। और पूरा क्वेश्चन का आंसर ना एकदम क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, यानी कि अलग नहीं गया है एकदम से। ठीक है, तो आपको भी अपने आंसर में यही करना है कि क्वेश्चन का जो आंसर लिखा होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से ही होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और लिख कुछ और दिया जाए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये भी देख लेना चाहिए कि उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने अपने आंसर में क्या किया है, दोनों, यानी कि दो क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, यानी कि इसमें दो क्वेश्चन दिए गए थे और इन्होंने क्या किया है, दोनों का आंसर दिया है। और किसी का भी वेटेज ज्यादा नहीं किया है, दोनों का वेटेज समान रखा है। इसलिए आपको भी अपने आंसर राइटिंग में यही लाना है। और क्या इन्होंने किया है, दोनों ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज किया है। उसके बाद क्या किया है, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया है। देखिए 1/3 से अधिक 250 निर्धारित किया गया है, तो क्या किया है, ये अपनी आंसर राइटिंग में सारी चीजें किए हैं जो टॉपर लोग करते हैं। तभी इनको कितने नंबर मिले हैं, 12 में से 6 नंबर मिले हैं पूरे। ठीक है, तो ऐसे ही हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। मॉडल आंसर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और देखिए इनको बहुत अच्छे नंबर में मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं, 12 में से 6, यानी कि 50% मार्क्स इनको दिए गए हैं। और जो लोग फर्स्ट रैंक लाते हैं उनको कितना परसेंट मार्क्स मिला होता है, उनको भी 50% तक ही मिला है। यानी कि इन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में काफी मेहनत किया है, तभी इनको कितने में, 12 में से 6 नंबर, यानी कि पूरे 50% नंबर मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, और इन्होंने लिखा कैसे है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए 200 शब्द में लिखा गया है, 12 अंक का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा तथा विधान परिषद के मध्य तुलना कीजिए। क्या विधान परिषद केवल सफेद हाथी बनकर रह गया है? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे पता चलता है कि इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दो क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, दो क्वेश्चन इस तरह दिए गए हैं कि पहले तो पूछा है उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद क्या करना है, तुलना। और उसके बाद बताना है क्या विधान परिषद केवल सफेद हाथी बन के रह गया है, उसके बाद इस पे लिखना है। यानी कि सिर्फ एक पे लिखने से काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर पूरे नंबर चाहिए तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। चलिए इनकी भूमिका पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। और देखिए इनकी भूमिका पे क्या प्रतिक्रिया मिली है कि भूमिका जो है इनकी उपयुक्त है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने भूमिका बहुत अच्छी लिखी है। चलिए देखते हैं इनकी भूमिका। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा कुछ राज्यों में द्विसदनवाद को अपनाया गया है, अर्थात केंद्र में राज्यसभा तथा कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। लेकिन राज्यसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली तथा अस्थायी है। इन्होंने अपनी भूमिका में ही दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है, तभी इनकी भूमिका पे ये प्रतिक्रिया इन्हें मिली है। चलिए अब देख लेते हैं इन्होंने मेन बॉडी कैसे लिखा है। राज्यसभा तथा विधान परिषद में तुलना, इन्होंने अब तुलना की है, यानी कि अभी पहले क्वेश्चन का ये आंसर देने जा रही हैं। राज्यसभा तथा विधान परिषद में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। तो राज्यसभा एक तरफ लिखा है विधान परिषद। तो इन्होंने सबसे पहले डिफरेंट बताया है उच्च सदन के गठन के आधार पे क्या डिफरेंट है। तो गठन के आधार पे डिफरेंट क्या क्या बताया है, केंद्र स्तर पर राज्यसभा एक संवैधानिक संस्था है जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, ये पॉइंट लिखा है। और विधान परिषद में क्या लिखा गया है, विधान परिषद का अस्तित्व राज्यों की विधान सभाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो पॉइंट एकदम सही है ना। अब देखते हैं इन्होंने संरचना के आधार पे डिफरेंट किया है। संरचना के आधार पे डिफरेंट कैसे है, वेट। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा 250,
निर्धारित की गई है। और विधान परिषद में क्या लिखा है कि विधान परिषद की संख्या राज्य विधानसभा के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं अब आगे वाला पेज। अब देखिए क्या था उधर, 40 से कम नहीं होना चाहिए तथा यह एक अस्थाई है जिसका अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्होंने ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने राज्यसभा में क्या लिखा है कि राज्यसभा संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, इसे संविधान संशोधन द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है। इन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है अपनी। उभयनिष्ठ शक्तियों के आधार पे अब इन्होंने किया है डिफरेंट। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? देखिए विधान परिषद में क्या है, विधान परिषद भी धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। और सबसे अच्छी बात एक चीज और दिखाऊं तो इनके आंसर राइटिंग में ना इन्होंने हर इंपॉर्टेंट चीज को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। हर इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन किया है और ऊपर से ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज किया है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, जिससे गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब देखिए अन्य विधेयक को विधान परिषद में लिखा गया है कि अन्य विधेयक को विधान परिषद केवल 4 माह रोक सकती है। यहाँ इन्होंने गलत किया है तो यहाँ सर्कल बना दिया गया है, शक्ति की जगह पे इन्होंने सत्ता लिख दिया है। देखिए 4 माह रोक सकती है, उसके बाद विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो एकदम ये भी पॉइंट टू पॉइंट में लिखा गया है। विशेष शक्तियों के आधार पे अब डिफरेंट किया गया है। तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान है। और इन्होंने क्या लिखा है विधान परिषद में, धन विधेयक को छोड़कर विधान परिषद किसी भी विधेयक को केवल 4 माह तक ही रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि दोनों की शक्तियां एक समान नहीं है यहाँ पे। अब देखिए राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत 2/3 से पारित करके, देखिए इन्होंने क्या किया है, अनुच्छेद भी यहाँ लिखा है। ऐसे ही तो नंबर बढ़ाए जाते हैं अपने, तभी इन्हें पूरे 50% मार्क्स मिल गए हैं। तो देखते हैं इधर क्या लिखा है। अनुच्छेद 249 का उपयोग करके किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और यहाँ इन्होंने लिखा है राज्यसभा में ही कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कर सकती है। तो यहाँ सृजन मतलब इन्होंने लिखा है सृजन कर सकती है, और बताया गया है कि सृजन करना नहीं, सृजन करने का अधिकार है। तो ये पॉइंट इन्होंने बताया है कि यहाँ लिखा जा सकता है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था, क्या विधान परिषद केवल सफेद हाथी के समान है? तो देखते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है। परंतु फिर भी विधान परिषद का अपना महत्व है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु फिर भी विधान परिषद का अपना महत्व है। बड़े राज्यों में किसी विधेयक को पारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है, जिससे विधेयक पर पर्याप्त समय, विशेषज्ञता, प्रतिनिधित्व, देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द डाले गए हैं, प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञता मिलती है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। इसीलिए विधान परिषद सफेद हाथी की तरह नहीं है, उसका अपना महत्व है। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था कि क्या विधान परिषद केवल सफेद हाथी की तरह है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बताया है कि नहीं, विधान परिषद केवल सफेद हाथी की तरह नहीं है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा गया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राज्यसभा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसे लोकसभा के बराबर तथा कुछ विशिष्ट शक्तियां भी दी गई हैं, परंतु विधान परिषद के पास विशिष्ट शक्ति का अभाव होता है। तो इनका आंसर हो चुका है कंप्लीट। और इनके आंसर पे क्या प्रतिक्रिया मिली है, तो देखिए क्या लिखा गया है, उत्तर अच्छा लिखा गया है, तभी इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 50% मार्क्स मिल गए हैं। यानी कि 12 में से 6 नंबर इनको मिले हैं। अब देखिए इनकी सारी अच्छी बातें मैं आपको बता देती हूँ। क्या है इस पॉइंट, इसमें
इन्होंने एक तो दोनों पेन का यूज किया है, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, सारे जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन किया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये भी देखो, ये भी देखो। ये करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आपने अगर पॉइंट लिखा है तो ये देखिए हमने लिखा है, तभी नंबर बढ़ते हैं। और देखिए आधे आधे नंबर ही ना बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी आंसर राइटिंग ना बहुत ही अच्छे से की है। अगर आप लोग को ऐसे ही आंसर डेली देखने हो ना, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डेली एक आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप लोग को दिखाया जाएगा कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं, और आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं तो कितना अच्छा लिख पा रहे हैं आप लोग, कुछ इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।